सतीश जी, आज जाखल मंडी में डोर टू डोर कर रहे हो, कैसा लग रहा है और क्या माहौल है? इस समय तो सारा कांग्रेस दिख रही है। जहाँ भी जाते हैं हर आदमी के मुंह पे यही है भी हम तो बहन शैलजा जी को ही वोट डालेंगे। तो इस बार तो मुझे तो यही लग रहा है भी पता नहीं लाखों वोटों का अंतर से जीतेंगे। हर गांव में यही लहर है, हर आदमी ज्वाइनिंग कर रहा है। बीजेपी से परेशान थे लोग, इस कारण कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव है इस बार। और मंडी तो है ही हक में, इसमें पहले भी मंडी कांग्रेस की थी, ये तो कुछ समय के लिए चली गई थी उधर, अब फिर वापस वही। जैसा कि आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो व्यापारी वर्ग को आप क्या बोलते हैं? मैं तो अगर सभी व्यापारियों को कहूँगा भी कांग्रेस को वोट दो, शैलजा जी के हाथ मजबूत करो। अगर अपनी आड़त को बचाना है, अपने बिजनेस को बचाना है आपने। कुल मिलाकर भाजपा जो है व्यापार विरोधी सरकार, इन्होंने तो कोई कसर तो छोड़ी नहीं। आपने देखा ही होगा भी धरने हमने कितने बार लगाए, कहाँ कहाँ हम गए हैं। आदित्य बंसल जो हैं इस समय चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जाखल में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे आदित्य बंसल जी से जानते हैं कि इस समय कैसा माहौल है। आदित्य जी, कैसा माहौल है और कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए, माहौल आप खुद ही देख सकते हैं कि जहां जा रहे हैं लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है और एक मत से लोगों का कहना है कि बहन कुमारी शैलजा यहां से विजयी बनेंगे। और ज्यादा नहीं तो हर एक व्यक्ति का कहना है कि 2 से 3 लाख वोटों के अंतर से बहन कुमारी शैलजा यहां से जीतेंगे। तो क्या क्या मुद्दे लेकर जो है आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, मुद्दे आज आपको जन जन हर एक परेशानी से वाकिफ है कि युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हम मंडी में है, अनाज मंडी में है, तो सबसे बड़ा मुद्दा व्यापारी भाइयों का यह है कि जिन्होंने आड़त कम की है। आप ये देखिए कि 2014 से पहले का आप रिकॉर्ड उठा लो कि आड़ती भाइयों ने कितने धरने दिए थे या कितनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के पास जाना पड़ा था। और 2014 से लेकर अब तक लगातार आड़ती धरने पर रहता है। सीजन बाद में शुरू होता है, हमारा धरना पहले शुरू होता है। तो इन्होंने व्यापारियों को खत्म करने का प्रयास किया है, मंडियों को खत्म करने का प्रयास किया है। और लगातार हमारी यही कोशिश है व्यापारी भाइयों को समझाने की, अगर आपने इस बार भी सही राह नहीं चुनी और एक इंडिया गठबंधन को वोट नहीं डालते हैं या आप जो भी करते हैं, तो ये मंडियों को खत्म करने का जो इनका प्रयास है वो पूर्ण रूप से सच हो जाएगा। अगर आप अपनी मंडियों को बचाना चाहते हैं, अपने व्यापार को बचाना चाहते हैं, तो बहन कुमारी शैलजा और इंडिया गठबंधन ही आज एक उम्मीद है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से व्यापारी है। आज 1% जनता जो है टैक्स भर रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है वो व्यापारियों का है। और ये टैक्स जो व्यापारी भर रहा है उसी को चोर कह रही है सरकार। तो ये कहां तक न्यायोचित है कि जो व्यापारी, जो व्यक्ति एक टैक्स दे रहा है उसी को चोर कहना और फिर उनकी आड़त को खत्म करना। आज जो हमारी आड़त 2.5% थी, आप देखिए महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल यहां तक कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, गेहूं के दाम बढ़ते हैं, फसलों के दाम बढ़ते हैं, हर चीज के दाम बढ़ते हैं। मगर एक जो हमारी आड़ती भाइयों की दामी है वो 2.5 थी। हमने आज तक नहीं कहा कि इसको बढ़ाओ, हम उसी पर संतुष्ट थे। मगर सरकार ने उसे भी कम करने का प्रयास किया। 46 रुपए प्रति क्विंटल जो इन्होंने की है वो सबसे बड़ा हमारे साथ अन्याय किया है। और इस सरकार को यह नहीं पता कि जो ये आड़ती वर्ग है इनके साथ कितना वर्ग जुड़ा हुआ है, मजदूर, किसान, हर तरह का वर्ग। जो हमारे मुनीम भाई हैं, जो नौकरी करते हैं लड़के, कितने लाखों परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये सरकार को समझना होगा कि 40% वोट हरियाणा का है जो आड़ती इफेक्ट करता है और आड़तियों को ही इन्होंने बेरोजगार बनाने का काम किया है। तो सबसे यही उम्मीद है कि इस बार बहन कुमारी शैलजा को भारी मतों से विजयी बनाएं और अपनी आवाज को दिल्ली में संसद में उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।